चैप्टर 15 ऑफ सीआरपीसी बात करता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि 156 क्लॉज 3 आपका बात करता है कंप्लेंट मेड डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। और 190 सेक्शन बात करता है कि कैसे कि किन किन उस पे बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा ऑफेंस का, जिसमें सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए आपका बात करता है कि मजिस्ट्रेट कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है किसी ऑफेंस का, ठीक है। अब उसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम सेक्शन 200 पढ़ें, सेक्शन 200 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि जब मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट पड़ गई, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया, अब मजिस्ट्रेट का काम यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। कैसे? सेक्शन 200 है। सेक्शन 200 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब यहाँ पे कंप्लेनेंट और विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया जाएगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और उनके साइन होंगे, और जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उनके भी साइन होंगे। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। एनी मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन बेसिस ऑफ कंप्लेंट मेड डायरेक्टली टू हिम, ओके, ये मैंने आपको भी बता दिया। शैल एग्जामिन ऑन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का। इस केस में सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग, जो भी वो बोलेंगे, जो भी वो स्टेटमेंट देंगे, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ओके। The said document shall be signed by both the complainant and the witnesses and also by the magistrate, ये मैंने आपको अभी बताया, okay. Further, if a magistrate makes over the case to any other magistrate as defined under section 192 after examining the complainant and the witnesses, then the later magistrate will not re-examine them। इसका मतलब ये है, जैसे अभी हम लोगों ने previous सेक्शंस में पढ़ा, सेक्शन 192, कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने इस पर्टिकुलर केस को हैंडओवर कर दिया, मेक ओवर कर दिया किसी दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और उसमें कंप्लेनेंट और विटनेसेस का स्टेटमेंट ऑलरेडी उस पहली प्रक्रिया में रिकॉर्ड कराया जा चुका है, तो जब वो पर्टिकुलर केस दूसरे मजिस्ट्रेट को हैंडओवर किया जाएगा, तो वो जो मजिस्ट्रेट जो नया वाला है, वो दोबारा से उस कंप्लेनेंट और विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएगा, दोबारा से री एग्जामिनेशन नहीं होगा, ओके। सेक्शन 201 बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। मतलब जो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने का, उस पर्टिकुलर ऑफेंस को इंक्वायर करने का या उसका कॉग्निजेंस लेने का, तो उसका क्या प्रोसीजर है। If the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, then he shall, if the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। यानी कि वो कंप्लेंट अगर राइटिंग में है तो वो पर्टिकुलर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसका जुरिडिक्शन नहीं है उसको ट्राई करने का, या उसके पास अथॉरिटी नहीं है उसको कॉग्निजेंस लेने की उस ऑफेंस की, उस पर्टिकुलर पर कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट की तरफ पास ओवर कर देगा इंडोर्समेंट के साथ। इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो वो जो कोर्ट है वो उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को डायरेक्ट कर देगा कि आप दूसरे कोर्ट में जाइए, ये कोर्ट कंपिटेंट नहीं है, दूसरा कोर्ट कंपिटेंट है ट्राई करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए और कॉग्निजेंस लेने के लिए इस ऑफेंस पे, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 202 बात करता है पोस्टपोनेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। पोस्टपोनेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनी मजिस्ट्रेट competent to take cognizance of an offense upon complaint made directly to him or any magistrate to whom the case has been make over under section 192 of the code, if the accused is residing beyond the territorial jurisdiction of the magistrate court, then in such cases the magistrate, if it thinks fit, postpone the issue of process against the accused, ठीक है। जब एक्यूज पर्टिकुलर एक्यूज जो होता है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर रिजाइड कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसने संज्ञान लिया है एक पर्टिकुलर ऑफेंस का ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, ऐसे केस में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो वो उस पर्टिकुलर पोस्टपोन कर सकता है द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है, और ईदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ or direct an investigation to be made by a police officer or any other person as he thinks fit। दो चीजें हैं, या तो वो उस पर्टिकुलर केस को अभी पोस्टपोन कर देगा
इट विल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस, या फिर उस पर्टिकुलर केस को मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायर करेगा बाय हिमसेल्फ, या फिर डायरेक्ट कर देगा पुलिस ऑफिसर को या किसी ऐसे पर्सन को एज ही थिंग्स फिट कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। एंड बट ऑब्वियस इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन निकलेगा वो रिपोर्ट पूरी सबमिट मजिस्ट्रेट को ही होगी। द सेम इज मेड टू लुक विद इन देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स। ये इसीलिए किया जाता है ताकि ये देखने के लिए कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं प्रोसीड करने के लिए इस केस में या नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन बी इशूड इफ द कंप्लेंट इज रिगार्डिंग द ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि वो पर्टिकुलर कंप्लेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को, तो कोई भी डायरेक्शन ऑफ फॉर इन्वेस्टिगेशन नहीं दिए जाएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा। If magistrate makes inquiry by himself, if he thinks fit, can examine the witnesses on oath. Magistrate अगर खुद से अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में और उन्हें लग रहा है कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए तो वो कर सकते हैं। ओके, if the investigation is made by a person other than the police officer, then such person will confer all the powers to that of a police officer. जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये भी कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए इस केस में, वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट की जा सकती है तो पुलिस ऑफिसर को या किसी ऐसे पर्सन को जो कि मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट कर रहा है, तब वो पर्टिकुलर पर्सन भी सेम पावर्स कन्फर करेगा जैसे कि पुलिस ऑफिसर के पास होती है उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने की। सेक्शन 203 बात करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट कब डिसमिस हो जाती है? इफ आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट and the witnesses on oath under section 200 and the investigation or inquiry report, nothing has been made out, no sufficient grounds have been found to proceed in the case, the magistrate will dismiss the complaint and while doing so will record his reason in writing। इसका मतलब ये है कि जब कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई या इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, उसकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मजिस्ट्रेट को अगर ये लग रहा है इतनी प्रक्रिया के बाद कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड इन दिस केस, कोई आधार नहीं है आगे बढ़ने का इस केस में, तो वो मजिस्ट्रेट इस पर्टिकुलर केस को डिसमिस कर देगा और वो करते हुए अपने रीजंस को, अपनी वजहों को विल रिकॉर्ड देयर रीजंस इन राइटिंग। ओके, Now coming on to section 204. 204 बात करता है issue of process. Okay, if in the opinion of the magistrate taking cognizance of an offence, there seems to be sufficient grounds for proceedings. If case appears to be a summon case, magistrate will issue summon for attendance of accused. A warrant case, he may issue a warrant or summon for the accused to appear before the magistrate. ओके, इसमें सेक्शन 204 जो बात करता है इशू ऑफ प्रोसेस की, कि इफ इन द ओपिनियन, अगर मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड इन द पर्टिकुलर केस और उन्हें ये लग रहा है कि पर्टिकुलर केस समन केस है, तो वो एक्यूज्ड को समन करके उसका पर्सनल अटेंडेंस करवा सकते हैं कोर्ट में। उसे मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वारंट केस है तो वारंट इशू करके या समन इशू करके फॉर द एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। ओके, as per the discretion of the magistrate. Okay, no summon or warrant will be issued against the accused until a list of prosecution witness is filed। मतलब जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट फाइल नहीं हो जाती है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके लिस्टेड विटनेसेस नहीं सबमिट कर दिए जाते कोर्ट में, तब तक कोई समन या वारंट इशू नहीं किया जाएगा एक्यूज के खिलाफ। ओके, एवरी सच समन और वारंट shall be accompanied by a copy of such complaint। कोई भी समन या फिर वारंट जा रहा है एक्यूज के अगेंस्ट तो वो उसके साथ साथ एक कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी अटैच होके जाएगी, जिससे कि ये तो पता चले कि कंप्लेंट में क्या लिखा है, क्या है, कल को रिप्लाई फाइल कर रहा है, कुछ करना है तो वो उस बेसिस, कंप्लेंट के बेसिस पे होगी। ओके, नो प्रोसेस शैल बी इशूड until the fees are paid and if such fees is not paid within reasonable time, the magistrate will dismiss the complaint। अगर कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोर्ट फीस सबमिट नहीं होती है, कोर्ट फीस को रीजनेबल टाइम में सबमिट होना जरूरी है, अदरवाइज द मैजिस्ट्रेट विल डिसमिस द केस।
To note, if there is no sufficient ground to commence with the proceedings, issue of process then will amount to be the abuse of process of law. अगर कोई sufficient grounds नहीं है particular case में proceed करने के, तब अगर आप issue of process कर रहे हैं then it will amount to the abuse of the process of law. क्योंकि ऐसे केस में तो फिर डिसमिस हो जानी चाहिए थी कंप्लेंट जब सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है प्रोसीड करने के लिए. वही तो सेक्शन 205 बात करता है मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि मजिस्ट्रेट चाहे तो वो पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड को रिलैक्सेशन दे सकता है, चाहे तो उन्हें पर्सनल अटेंडेंस के लिए नहीं बुलाया जा सकता है. इसमें दो चीजें हैं. When summon is issued, the magistrate, if it is of the opinion, may dispense the personal attendance of the accused. Okay. The magistrate may ask the pleader to appear on behalf of accused to initiate the proceedings. जो legal representative होंगे. But the magistrate inquiring into or trying the case may, in his discretion, at any stage of the proceedings, direct the personal attendance of accused. जो magistrate जो कि particular case को try कर रहे हैं, inquire कर रहे हैं, वो उस particular case के proceedings के किसी भी stage पे चाहें तो अपना discretionary power use करके personal attendance of accused करवा सकते हैं. Okay?